फ्रांस की क्रांति, एक ऐतिहासिक परिवर्तन। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी क्रांति की जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति की। 1789 से 1799 तक चली इस क्रांति ने सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। ये एक ऐसी मिसाल है जहां आम जनता ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अपने हिकी के लिए संघर्ष किया। इस क्रांति का प्रभाव इतना गहरा था कि इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। आज हम इस वीडियो में फ्रांस की क्रांति के कारणों, प्रमुख घटनाओं और उसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस रोमांचक सफर में, जहां हम इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे फ्रांस की क्रांति की पूरी कहानी। दोस्तों, कोई भी क्रांति अचानक नहीं होती। उसके पीछे होते हैं कई कारण, कई सालों का दर्द, कई पीढ़ियों का शोषण। फ्रांस की क्रांति भी इससे अलग नहीं थी। फ्रांस में उस समय समाज 3 वर्गों में बंटा हुआ था: पादरी, कुलीन और आम जनता। पादरी और कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार प्राप्त थे, जबकि आम जनता करों के बोझ से दबी हुई थी। फ्रांस की आर्थिक हालत भी खराब थी। राजा लुई XVI के शाही ठाट बाट और लगातार युद्धों ने देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया था। महंगाई आसमान छू रही थी और आम जनता भुखमरी के कगार पर थी। इसके साथ ही फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता भी बाराच रही थी। राजा लुई XVI एक अयोग्य शासक साबित हुआ, जो जनता की समस्याओं को समझने में नाकाम रहा। ऐसे में जनता में असंतोष बढ़ता गया और देखते ही देखते ये असंतोष क्रांति की ज्वाला में बदल गया। 1789 में राजा लुई XVI ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्टेट्स जनरल नामक सभा बुलाई। इस सभा में तीनों वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन यहाँ भी आम जनता को निराशा ही हाथ लगी। पादरी और कुलीन वर्ग अपनी शक्ति छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस अन्याय के खिलाफ 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बास्टिल जेल पर धावा बोल दिया। बास्टिल जेल शाही अत्याचार का प्रतीक थी। इस घटना ने क्रांति की आग में घी का काम किया। देखते ही देखते पूरी फ्रांस क्रांति की चपेट में आ गई। अगस्त 1789 में सामंतवाद को समाप्त कर दिया गया। आम जनता के अधिकारों की घोषणा की गई। आजादी, समानता, भाईचारा का नारा गूंजने लगा। चैप्टर 3, रक्त रंजित क्रांति, राजा का अंत। फ्रांस की क्रांति ने जहां एक तरफ नए जमाने की शुरुआत की, वहीं दूसरी तरफ ये क्रांति खून खराबे से भी नहीं चूकी। 1799 में राजा लुई XVI और उनकी पत्नी मरी अंतोनेट को गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। क्रांति के बाद फ्रांस में एक नया दौर शुरू हुआ। राजशाही का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। फ्रांस में आतंक का दौर भी आया, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। फिर भी फ्रांस की क्रांति ने दुनिया को एक नई दिशा दी। इसने दिखा दिया कि जनता में कितनी शक्ति होती है और अन्याय के खिलाफ लड़कर क्या कुछ हासिल किया जा सकता है। चैप्टर 4, फ्रांस की क्रांति, एक नई सुबह। फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस तक ही सीमित नहीं रहा। इसके विचार पूरी दुनिया में फैल गए। भारत जैसे देशों में भी स्वतंत्रता संग्राम के लिए फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा ली गई। इस क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का पाठ पढ़ाया। इसने दिखाया कि बदलाव लाना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। फ्रांस की क्रांति इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसके बारे में जानना और समझना बेहद जरूरी है। आउटरो, क्रांति की अमर गाथा। तो दोस्तों, ये थी फ्रांस की क्रांति की कहानी। एक ऐसी क्रांति जिसने न सिर्फ फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को बदलकर रख दिया। ये क्रांति हमें याद दिलाती है कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है। ये क्रांति हमें सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य और न्याय की ही होती है। तो आइए हम सब मिलकर फ्रांस की क्रांति से प्रेरणा लें और एक बेहतर और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने की दिशा में आगे बढ़ें।